लिए मिशन मोड पर हो रहा है काम। बिहार में सियासी पारा चढ़ा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया इस्तीफा, कहा एनडीए से बाहर आने का फैसला पार्टी का। चिराग पासवान ने राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। और राज्य के ज्यादातर इलाकों में लंबे इंतजार के बाद मानसून की बारिश जारी, कल भी कई इलाकों में भारी बारिश के आसार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। आप सभी दर्शकों को दूरदर्शन परिवार की ओर से विश्व आदिवासी दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। रांची के मोरहाबादी मैदान में 2 दिवसीय झारखंड जनजातीय महोत्सव की आज से शुरुआत हुई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कई मंत्री, सांसद, विधायक और झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन ने अपने विचार रखे। झारखंड जनजातीय महोत्सव का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन ने आज उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में आदिवासियों को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें की। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज की सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए हमारी जवाबदेही और ज्यादा बढ़ जाती है। हाँ, आज यह समाज सोचने के लिए मजबूर है कि जिस जंगल जमीन कि उसने रक्षा की, आज उसे छीनने की बहुत तेजी से प्रयास की जा रही है। आज देश का आदिवासी समाज बिखरा हुआ है। हमें जाति धर्म के आधार पर बांटकर बताया जाता है, जबकि हमारी संस्कृति एक है, खून एक है, तो समाज भी एक होना चाहिए, हमारा लक्ष्य भी एक होना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने राज्य सरकार द्वारा आदिवासियों के कल्याण के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी चर्चा की। तो आप बैंक से लें, हमने ट्राइबल यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया है। इसके माध्यम से मुख्य रूप से आदिवासी भाषा, संस्कृति, लोक कल्याण, सोच संबंधित विषयों को बढ़ावा दिया जाएगा। मौके पर राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन ने कहा कि जनजातीय समाज के विकास के लिए लगातार प्रयास की जरूरत है। उन्होंने प्रत्येक वर्ष जोरदार तरीके से जनजातीय महोत्सव मनाने की जरूरत पर बल दिया। समाज के अंदर काम नहीं करेगी और उस समाज का प्रतिष्ठा नहीं बढ़ाएगा तो हम लोग का कोई भी विषय में कोई भी विकास का बात सोच नहीं सकता है। इसलिए महोत्सव इतना जरूरी है और पहली बार हम लोग शुरू कर रहे हैं। अब आने वाला साल में जो भाई लोग रहेंगे या सभी लोग रहेंगे, बहुत साल से मनाया जाएगा और इसका असर गांव-गांव तक होना चाहिए। जनजातीय महोत्सव के उद्घाटन के दौरान कलाकारों द्वारा प्रस्तुत गीत संगीत के कार्यक्रम ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। 2 दिवसीय इस महोत्सव के दौरान स्थानीय जनजातीय कलाकारों द्वारा कई कार्यक्रमों की प्रस्तुति की जाएगी। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। 2 दिवसीय झारखंड जनजातीय महोत्सव के दौरान रांची के मोरहाबादी मैदान में स्थानीय कलाकारों द्वारा निर्मित सामग्रियों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अवलोकन किया। रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित 2 दिवसीय झारखंड जनजातीय महोत्सव का यहां स्थानीय कारीगरों के हाथों बनी वस्तुओं के स्टॉल रौनक बढ़ा रहे हैं। खादी वस्त्र निर्माता, मिट्टी के कलाकारों और हैंडीक्राफ्ट के बुनकरों के हाथों का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। कलाकार कहते हैं कि उनकी प्रतिभा उभारने का ये बेहतर प्लेटफॉर्म साबित हुआ है। जो झारखंड बेस्ड होके काम कर रहा है और हम लोगों का ब्रांड जो काम करता है, झारखंड में 32 जो आदिवासी समाज पाए जाते हैं। बांस के बने सामान भी खूब पसंद किए जा रहे हैं। कलाकारों के बने सामानों की खूब बिक्री भी हो रही है। होता है अभी भी 4-5 दिन का पहले रांची मोड़ से डिमांड हुआ है। ये देखिए, ये वाला फ्लावर पोट
दे चुके हैं 25 पीस और 25 पीस का डिमांड है। यहाँ स्टॉल लगाने आए कलाकारों का मानना है कि लोकल आर्ट को बढ़ावा मिलने से न सिर्फ हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार हो रहा है, बल्कि लाखों हाथों को रोजगार भी मिल रहा है। ये तो एक तरफ से देखा जाए तो कला के क्षेत्र में अगर इसमें सही तरीके से पकड़ हो जाए ना, इसमें आगे बढ़ने का बहुत ही चांसेस है। और ये जो है विलुप्त होता सामान है, तो इसमें हम और मतलब इस कलाकृति को निखार सकते हैं। इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन से स्थानीय कलाकारों का हौसला तो बढ़ता ही है, झारखंड की कला संस्कृति का भी पहचान और सम्मान बढ़ता है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। उपराजधानी दुमका में भी विश्व आदिवासी दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। एसपी महिला महाविद्यालय से बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने पारंपरिक परिधानों के साथ रैली निकाली और महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। रैली में शामिल छात्रों ने राज्य सरकार से 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति को लागू करने की मांग की। हमारे फूलो जानो, चांद भैरव, बाबा तिलका मांझी, आपका बिरसा मुंडा ने जिस तरह से आदिवासियों को यहाँ हमें आज़ादी दिलाने का काम किया था, अंग्रेजों को भगाने का काम किया था, लेकिन आज की अपेक्षा में जिस तरह से हमारे आदिवासियों का विकास का जो गति है वो बहुत ही जहाँ पे उन लोगों ने छोड़ के गया था वहीं पे पड़ा हुआ है। इस मौके पर छात्र श्यामदेव हेम्ब्रम ने कहा कि आदिवासी संस्कृति की रक्षा के लिए सजग रहने की जरूरत है। आदिवासियों का जो सबसे सशक्त जो पेशा कानून जो है वो भी जो है बहुत जगह लागू नहीं है, और इसके साथ साथ खासकर आदिवासी लोगों को विस्थापन का दंश झेलना पड़ता है। अर्थात विस्थापन नीति ऐसा हो कि वहाँ से विस्थापित लोग भी जो है उसका शेयर होल्डर होते रहे और हर हमेशा उनको पैसा मिलते रहे। दुमका शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर प्रभात फेरी निकाली गई और कई जगह सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि आदिवासियों के उत्थान और उनकी संस्कृति को बनाए रखने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। श्री ठाकुर आज गढ़वा जिले के रंका में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने आजादी की लड़ाई में स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद किया। अपने हितों की रक्षा के लिए, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा आगे आना होगा। और जिस तरह से आदिवासी समुदाय धीरे धीरे संख्या कम हो रही है, इसकी चिंता का विषय है। हमें इस पर चिंतन करना होगा कि हम यहाँ संरक्षित रहें, और अगर आदिवासी नहीं है तो हम प्रकृति की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि आदिवासी प्रकृति के पूजक होते हैं। प्रकृति की रक्षा करना सबसे पहला कर्तव्य ये अपना मानते हैं। इसलिए हम सभी को आगे बढ़कर आदिवासी समुदाय को सुरक्षित करना होगा और आदिवासी समुदाय को भी अपने हक अधिकार के लिए आगे आना होगा और अपना हक अधिकार लेकर और समाज के साथ कंधे से करना। विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासी समाज के लोगों ने रांची के मेन रोड में जुलूस निकाला। इस दौरान ढोल और मांदर की थाप पर महिला और पुरुष नृत्य करते नजर आए। रांची स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय परिसर में जनजातीय संस्कृति से जुड़े गीत, नृत्य, संगीत और नाटक का मंचन किया गया। इस मौके पर स्थानीय विधायक समरीलाल, कुलपति डॉक्टर ओमकार नाथ सिंह सहित बड़ी संख्या में छात्र मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कुलपति ने कहा कि अनुशासन के बिना कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता।
जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एकलव्य विद्यालय के 1 लाख से अधिक छात्रों के साथ संवाद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदाय की शिक्षा के लिए मिशन मोड पर काम हो रहा है। श्री मुंडा ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में जनजातीय समुदाय को शिक्षा के साथ साथ खेल के क्षेत्रों में भी सशक्त बनाने के लिए एकलव्य विद्यालय के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने छात्रों से पढ़ाई के साथ साथ खेल पर भी फोकस करने का आह्वान किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राज्यपाल फागू चौहान को अपना इस्तीफा सौंप दिया। नीतीश ने तुरंत ही नई सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। उन्होंने राज्यपाल को 160 विधायकों के समर्थन का पत्र भी सौंपा। इस्तीफा सौंपने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए श्री कुमार ने भाजपा से गठबंधन टूटने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पार्टी के विधायकों और सांसदों ने एक स्वर में एनडीए से गठबंधन तोड़ने की बात कही है। नेता सारी मीटिंग आज हुई और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की थी तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चल रही सरकार का आज विस्तार किया गया। राज्यपाल भगत सिंह केशयारी ने नवनियुक्त 18 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। 50-50 फार्मूला के तहत दोनों ओर से 9 विधायक मंत्री बनाए गए। झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोविड के 12,751 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 16,412 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में फिलहाल कोरोना के 1,31,807 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना से जंग जारी है और पिछले 24 घंटे के दौरान 85 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस दौरान 145 संक्रमित स्वस्थ भी हुए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कोविड के 837 मामले सक्रिय हैं। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कुल 2,06,91,82,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्र सरकार की हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए झारखंड की महिला समूह की दीदियां युद्ध स्तर पर जुटी हैं। इन दीदियों ने 10 लाख झंडे के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया है। हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने में झारखंड की आधी आबादी भी महत्वपूर्ण भागीदारी निभा रही हैं। महिला समूह से जुड़ी दीदियां 10 लाख तिरंगे का निर्माण कर रही हैं, जिसे राज्य के घर घर में फहराया जाएगा। जेएसएलपीएस को करीब 10 लाख झंडे का निर्माण करना है, जिसमें हमारे साथ जेएसएलपीएस से जुड़ी हुई 32 लाख एसएचजी समूह की सखी मंडल की दीदियां हैं। और अभी आप जिस जगह पे हैं वो ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर है, जहां पे अभी हम लोग 4 से 5 लाख झंडे का निर्माण कर रहे हैं। और इसी प्रकार के अन्य केंद्र हमारे झारखंड के अन्य जिलों में स्थापित है, जहां पे भी हमारी सखी मंडल की दीदियां युद्ध स्तर पर वहां पे काम कर रही हैं और झंडे का निर्माण कर रही हैं। जेएसएलपीएस के इस प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र में वैसे तो इन महिलाओं को सालों भर रोजगार मिलता है, लेकिन तिरंगे का निर्माण करते हुए इन्हें विशेष गर्व की अनुभूति हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग का हमेशा काम मिलते रहता है, कभी तिरंगा कभी झोला। आज फर्स्ट बार हम लोग का तिरंगा 6 साल में फर्स्ट बार हम लोग का तिरंगा का ऑर्डर आया है। हम लोग का अच्छा लग रहा है, तिरंगा बना रहे हैं। तिरंगा बनाने का हम लोग का मौका मिला है। हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है कि पहली बार हम लोग को तिरंगा झंडा बनाने का मौका मिला है और हम लोग इससे बहुत खुश हैं। हम लोग चाहते हैं कि हर साल इसी तरह से मिले हम लोग और
महिलाएं यहाँ न सिर्फ तिरंगे सिल रही हैं, बल्कि अपने देशभक्ति के जज्बे को भी गीतों में पिरो रही हैं। तीन रंग का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहे हमारा, तीन रंग का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहे हमारा, इसे हम बनाएंगे घर घर में पहुंचाएंगे, इसे हम बनाएंगे हर घर में फहराएंगे, तीन रंग का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहे हमारा। तिरंगा बना रही महिलाओं का उत्साह देखने लायक है। उन्हें खुशी है कि वे एक बड़ी जिम्मेवारी का निर्वाह कर रही हैं। उनका बस एक ही लक्ष्य है, इस अभियान को सफल बनाना। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। केंद्र सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीनस्थ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण रांची मंडल की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर पद्मश्री छुटनी देवी को आज सम्मानित किया गया। छुटनी देवी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में डायन प्रथा के खिलाफ जागरूक करने तथा सामाजिक कुरीतियों के संपूर्ण उन्मूलन के लिए संघर्ष करती रही हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे और स्थानीय ग्रामीण मौजूद थे। इतना 200 है, हमारा बेटा है, हम लोगों का, हम जैसे धरती का माता है, लेकिन हम हमारा झारखंड का हम माता है। अब हमको हम भी एक दिन आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज देवघर जिले के आर मित्र ग्राउंड में मल्टीमीडिया प्रदर्शनी में हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने देशभक्ति के गाने गाकर तिरंगा फहराया। आजादी का 75 वर्ष पूरा होने के अवसर पर देश अमृत महोत्सव मना रहा है। इस कड़ी में हर घर तिरंगा लगाने का आह्वान किया गया है। इसे सफल बनाने के लिए बोकारो में भाजपा किसान मोर्चा की ओर से सुदूर गांव में तिरंगा का वितरण किया जा रहा है। बोकारो में भाजपा किसान मोर्चा ने सुदूर गांव के ग्रामीणों को राष्ट्रीय ध्वज उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया है। जिले के गिरिडीह प्रखंड स्थित आदिवासी बहुल गांव जैना बस्ती में भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री अर्जुन सिंह ने तिरंगा का वितरण किया। भारत माता की जय। भारत के आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पे देश में अमृत महोत्सव चल रहा है और इस क्रम में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा पूरे झारखंड प्रदेश में, चूंकि प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि इस अमृत महोत्सव काल में प्रत्येक घरों में झंडा तिरंगा लगे, इसलिए किसान मोर्चा ने एक अभियान चलाया है कि शहरी क्षेत्रों में तो झंडा मिल जाता है और शहरी क्षेत्रों में सूचना सही से पहुंचता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में झंडा नहीं पहुंच पाता है। इसलिए किसान मोर्चा के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर के झंडा पहुंचा रहे हैं। इस दौरान ग्रामीणों को हर घर तिरंगा अभियान की जानकारी भी दी गई। ग्रामीणों ने कहा कि उन्हें उनके घर पर राष्ट्रीय ध्वज उपलब्ध कराया गया है और सभी ग्रामीण तिरंगा फहराकर अमृत महोत्सव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। आज जो है किसान मोर्चा के अर्जुन जी हमारे गांव में आए हैं, झंडा बांट रहे हैं अपने तरफ से और जो अमृत महोत्सव का को लेकर के घर घर झंडा लगाना है और 13 से को लगाना है और 15 तक रखना है। इसमें झंडा लगाना है 13 से 15 तारीख तक लगाएंगे झंडा। किसान मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बोकारो जिले के सुदूर गांव में तिरंगा का वितरण कर रहे हैं। इससे लोग जागरूक भी हो रहे हैं और सबों तक तिरंगा आसानी से पहुंच रहा है। बोकारो से मनोज की रिपोर्ट। राज्य के ज्यादातर इलाकों में लंबे इंतजार के बाद मानसून की बारिश जारी है। कल भी कई इलाकों में भारी बारिश के आसार हैं। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव की वजह से राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से।
गढ़वा विधायक और राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने सोमवार को शहर के गुर्दी रोड सुखबाना में समाजसेवी स्वर्गीय विमल सिंह उर्फ मोना सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। मौके पर श्री ठाकुर ने कहा कि घटवार बाबा मंदिर क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। पर्यटन के दृष्टिकोण से ये बहुत ही सुंदर पहाड़ी क्षेत्र है। आस्था के प्रति घटवार बाबा के मंदिर को भी विकसित किया जाएगा। रेलवे सुरक्षा बल हटिया द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत रेल फाटक पर जन जागरण अभियान चलाया गया और गुजर रहे वाहन चालकों और पैदल जाने वाले लोगों से रेल सुरक्षा के नियमों की जानकारी दी गई। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे आज 1 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे, जहां वे विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। रांची सांसद संजय सेठ ने कहा है कि निर्भया कोष में केंद्र सरकार इसलिए पैसे देती है ताकि विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित महिलाओं की मदद की जा सके, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि राज्य की सरकार ये भी नहीं कर पा रही है। प्रताड़ना की शिकार महिलाएं मदद की गुहार लगाती रह जाती है और सरकार कुछ करना ही नहीं चाहती या करती ही नहीं है। पूर्वी सिंहभूम के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में एक कार और ऑटो के बीच जोरदार टक्कर हो गई। गनीमत रही कि इस घटना में ऑटो चालक की जान बच गई। कार की तेज रफ्तार के कारण ये घटना हुई। इसमें दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो अस्पताल से वापस लौटकर अपने काम पर लग गए हैं। उन्होंने राज्यवासियों का आभार व्यक्त करते हुए उनके आशीर्वाद और स्नेह के लिए धन्यवाद दिया। आज विश्व आदिवासी दिवस है। गढ़वा के उपायुक्त रमेश घोलप ने इस अवसर पर सोशल मीडिया पर एक गाना शेयर करते हुए राज्यवासियों को बधाई दी है। मड़ुआ रोटी खाई खाई राइज लागिन जान दिया, मड़ुआ रोटी खाई खाई राइज लागिन जान दिया, वीर वीर सा याद तोहर हृदय में रखबो जुगाए, वीर वीर सा याद तोहर हृदय में रखबो जुगाए। 4 करोड़ रुपए का आवंटन होने के बाद भी धनबाद जिले में अनुबंध और आउटसोर्सिंग के तहत कार्यरत कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है। कर्मचारी लगभग 6 महीने से प्रोत्साहन राशि के इंतजार में हैं। विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासी समाज के लोगों ने रांची के मेन रोड में जुलूस निकाला। इस दौरान महिला और पुरुष नृत्य करते नजर आए। आजादी के अमृत महोत्सव पर देश भर में हर घर तिरंगा फहराने का अभियान चल रहा है। सांसद संजय सेठ ने भी लोगों से अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की है। देश के विभिन्न भागों में आज मुहर्रम मनाया गया। करबला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। लेकिन झूठ के आगे झुकने से इनकार किया। इस प्रकार ये सत्य के लिए असत्य के खिलाफ डट जाने का प्रतीक भी है। आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान देश महान स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को नमन कर रहा है। आजादी की पहली लड़ाई 1857 की क्रांति में देश भर के विभिन्न क्षेत्रों के साथ झारखंड के भी वीर सपूतों का बड़ा योगदान रहा है। इन्हीं में रांची के ओरमांझी प्रखंड के खटंगा गांव के टिकैत उमराव सिंह और कई गुमनाम शहीदों की भी भूमिका रही है। ये है स्वतंत्रता सेनानी टिकैत उमराव सिंह की जन्मस्थली खटंगा, जो रांची के ओरमांझी प्रखंड में स्थित है। टिकैत उमराव सिंह ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अंग्रेजी सेना से लड़ते हुए अपनी शहादत दे दी थी। उनके पोते बजू सिंह बताते हैं कि उनके परदादा को जुट्टू पालू घाटी और चारू घाटी में अंग्रेज सेना को प्रवेश करने से रोकने की जिम्मेदारी मिली थी। इन्होंने अपने सहयोगियों के साथ इसे पूरा किया, जिससे रांची के डोरंडा स्थित छावनियों पर कब्जा हुआ। इन लोग को सौंपा गया कि आप लोग को किसी प्रकार से घाटी से अंग्रेजों को चढ़ाई करने नहीं देना है। ती लोग अपना तल बल लेकर के गया अपना, उसके बाद बड़ा बड़ा पेड़ को काट दिया, रोड में गिरा दिया कि इधर से नहीं आएगा गाड़ी उड़ी, ना चढ़ने देंगे इधर से, कह के वो लोग पेड़ उड़ काट कर पूरा रोड जाम कर दिया।
अब लड़ाई जब छिड़ गई तो लड़ाई दोनों तरफ से छिड़ा। उसके बाद में टिकैत साहब को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने बहुत कोशिश किया, वहां पे नहीं पकड़ाए वो। अंग्रेजी सेना द्वारा टिकैत उमराव सिंह और अन्य शहीदों को फांसी दिए जाने के साथ ही उनकी जमींदारी भी छीन ली, जिसके कारण परिजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आज भी शहीद टिकैत उमराव सिंह के वंशज दिहाड़ी मजदूरी और खेती समेत अन्य कार्य कर किसी तरह परिवार चलाने को मजबूर हैं। जाता है कहीं काम करने के लिए और उसी तरह और खेती बाड़ी थोड़ा थोड़ा है तो करता है, उसी तरह जीवन यापन करता है। इसके पूर्वजों ने 12 गांव का राजा थे और आज उसका पूर्वजों ने मेहनत दिहाड़ी मेहनत करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं और ये लोग का बहुत गरीबी से जूझ रहे हैं। झारखंड राज्य शहीद कल्याण समिति के सचिव ठाकुर प्रवीर नाथ शाहदेव बताते हैं कि 1997 और 98 में जब रांची के तत्कालीन उपायुक्त उदय प्रताप सिंह ने शहीद टिकैत उमराव सिंह के वंशजों को 5 इंदिरा आवास देने की घोषणा की तो उन्होंने इसे ये कहकर लेने से इनकार कर दिया कि जब तक इस गांव के सभी लोगों को आवास नहीं मिल जाते हैं तब तक वे आवास नहीं लेंगे। इसके बाद प्रशासन की ओर से गांव के अन्य 85 परिवार वालों को इंदिरा आवास की सुविधा उपलब्ध कराई गई। एक उदाहरण हम बताना चाहेंगे, क्योंकि आज जब टिकैत उमराव सिंह के घर में उनके गांव में हम हैं तो आज उन्हीं की बात हम करेंगे। टिकैत उमराव सिंह के ये परिजन लोग हैं, भरत भूषण जी, बजू जी, ये लोग झारखंड अलग होने के पहले उदय प्रताप सिंह जी डीसी के उपायुक्त थे। उन्होंने शहीद परिवार का होने के नाते ये लोगों को 5 इंदिरा आवास देने का घोषणा किया। ये लोग बोले कि 5 जो आप दे रहे हैं, चूंकि हम इस गांव के राजा हैं, हम इस गांव के, क्योंकि टिकैत उमराव सिंह अकेले तो नहीं लड़े होंगे, गांव के लोगों को लेकर के लड़े होंगे, इन्हीं के बल पर ये लड़े, तो आप तो हमको दे रहे हैं, लेकिन जब तक हमारे गांव के लोगों को आप इंदिरा आवास नहीं देते हैं तो ये भी आप ले जाइए। देना है तो जो गांव में 85 लोग हैं सबको दीजिए, अथवा आप इसको भी ले जाइए। डीसी उदय प्रताप सिंह ने उस बात को सम्मान दिया और 85 लोगों को इंदिरा आवास घोषित किया। इतिहासकारों के अनुसार शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह के अलावा कई अन्य क्रांतिकारियों को भी अंग्रेजों ने इस आंदोलन में फांसी दी थी। भारत छोड़ो आंदोलन के आज 75 वर्ष पूरे हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में उन सभी योद्धाओं को याद किया जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया और स्वतंत्रता संग्राम को मजबूत किया। प्रधानमंत्री ने एक वीडियो भी शेयर किया है। के दिन सारा देश बापू के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़ गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए भारत छोड़ो आंदोलन का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी समेत स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाले सेनानियों को नमन किया है। उन्होंने साथ ही 2 फोटो भी शेयर की है, जिसमें एक महात्मा गांधी के आंदोलन की है और दूसरी एक समाचार पत्र में जयप्रकाश नारायण के लेख की। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने बंबई अधिवेशन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का संकल्प पारित किया था। इस आंदोलन की जमीनी स्तर पर शुरुआत इसके अगले दिन यानी 9 अगस्त को हुई थी, जिसे अगस्त क्रांति दिवस भी कहा जाता है। खेलकूद एवं युवा और आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। दो दिवसीय झारखंड जनजातीय महोत्सव का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन ने किया उद्घाटन। विभिन्न स्टॉलों का किया निरीक्षण। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने एकलव्य विद्यालय के 1 लाख से अधिक छात्रों के साथ किया संवाद। कहा, जनजातीय समुदाय की शिक्षा के लिए मिशन मोड पर हो रहा है काम। बिहार में सियासी पारा चढ़ा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया इस्तीफा। कहा, एनडीए से बाहर आने का फैसला पार्टी का। चिराग पासवान ने राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। और राज्य के ज्यादातर इलाकों में लंबे इंतजार के बाद मानसून की बारिश जारी। कल भी कई इलाकों में भारी बारिश के आसार।